आपने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर हैमर जैसी कई वेब सीरीज और फिल्में देखी होंगी, जिनमें सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल करते हैं। उन किरदारों के पास अपने अपने प्लान होते हैं और उनके अपराधों के पीछे बड़े सामाजिक, मानसिक या व्यक्तिगत कारण। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महज 8 साल का बच्चा भी किसी सीरियल किलर जैसा खौफनाक चेहरा बन सकता है? इतना चालाक और शातिर कि अपनी ही बहन का कत्ल कर दे और लोगों को लंबे समय तक भनक तक न लगे। यह कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के मुशहरी गांव में जन्मे अमरजीत सदा की। उसे मीडिया ने दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा। 2007 में जब वह महज 8 साल का था, पुलिस ने उसे 3 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया। यह कोई साधारण मामला नहीं था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इंसान से ऐसे जघन्य अपराध की उम्मीद करना असंभव सा लगता है। लेकिन अमरजीत ने अपनी मासूम शक्ल और भोली उम्र के पीछे एक डरावना चेहरा छिपा रखा। कहानी की शुरुआत अमरजीत की छोटी बहन से होती है। गांव के लोग और यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी शायद इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन अमरजीत ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी छोटी बहन की जान ली। उसने बताया कि बहन को मारने के बाद उसने उसे घर के पास बने एक गड्ढे में दफना दिया। परिवार ने इस घटना को गांव वालों से छुपा लिया। संभवतः गरीबी, सामाजिक शर्म और डर के कारण उन्होंने इसे दबा दिया। लेकिन यहीं से उसके अपराधों की कड़ी शुरू हो गई। बहन की हत्या के बाद अमरजीत का हौसला बढ़ गया। उसने गांव की 2 और बच्चों की जान ले ली। दोनों बेहद मासूम और नन्ही थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने उन्हें भी मारकर पास के गड्ढों में दफना दिया। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि 8 साल की उम्र में कोई बच्चा ऐसी निर्दयता कर सकता है। साल 2007 में गांव की एक बच्ची अचानक गुम हो गई। बच्ची के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की और शक की सुई अमरजीत सदा की ओर मुंह उड़ती। शुरुआत में पुलिस को यह बात मजाक जैसी लगी। आखिर कोई कैसे मान सकता था कि 8 साल का बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है। उन्हें लगा कि यह शायद पारिवारिक रंजिश का नतीजा है। लेकिन जब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की तो कई कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस ने अमरजीत को थाने बुलाकर पूछताछ की। वहां बैठा छोटा बच्चा बिल्कुल शांत, निश्चिंत और मासूम सा लग रहा था। जब अधिकारियों ने उससे गुमशुदा बच्ची के बारे में पूछा तो उसने बिना घबराए जवाब दिया, पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा। उसकी यह मासूम सी मांग सबको हैरान कर गई। बिस्किट मिलने के बाद उसने विस्तार से बताया कि उसने बच्ची को कैसे मारा और कहां दफनाया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसके बयान सही निकले। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बीच खेलते कूदते इस बच्चे ने 3 मासूमों की जान ले ली है। अमरजीत के परिवारजन भी हैरान थे। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार माँ बाप को उसकी पहली वारदात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे छुपा लिया था। शायद उन्हें लगा कि बच्चा छोटा है और समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन नतीजा और भयानक साबित हुआ। अमरजीत सदा का मामला जैसे ही सामने दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा गया। कुछ पत्रकारों ने गांव जाकर रिपोर्टिंग की और वहां के सामाजिक हालात को उजागर किया। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक उपेक्षा को भी इस अपराध से जोड़ा गया। इतनी कम उम्र में कत्ल करने की बात सुनकर पुलिस और प्रशासन भी तंग रह गए। सवाल उठने लगे, क्यों और कैसे? इसके लिए मनोचिकित्सकों की एक टीम गठित की गई। उन्होंने अमरजीत से विस्तार से बातचीत की। जांच में यह बात सामने आई कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। यह बीमारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। इसमें व्यक्ति को दूसरों को दर्द पहुंचाने में आनंद मिलता है। पीड़ित लगातार हिंसक या आक्रामक व्यवहार करता है, जानवरों या बच्चों को चोट पहुंचाता है और नियम कानून की परवाह नहीं करता। अमरजीत का मामला इस बीमारी का चरम उदाहरण माना गया। कंडक्ट डिसऑर्डर आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे पारिवारिक माहौल, जेनेटिक फैक्टर, आघात या घरेलू हिंसा। जिन बच्चों को यह समस्या होती है वे अक्सर स्कूल से भागते हैं, झगड़े करते हैं, चोरी करते हैं या दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अगर समय रहते ऐसे बच्चों का इलाज और परामर्श न किया जाए तो वे बड़े होकर और गंभीर अपराधों में लिप्त हो सकते हैं। लेकिन जरूरी यह भी है कि हर बच्चा जो शरारती या आक्रामक है वह भविष्य का अपराधी नहीं होता। सही शिक्षा, थेरेपी और पारिवारिक सहयोग से
उन्हें सामान्य जीवन की ओर लौटाया जा सकता है। 2007 में गिरफ्तारी के बाद अमरजीत को जेल नहीं भेजा गया क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। भारतीय कानून के तहत नाबालिग अपराधियों को अलग तरीके से संभाला जाता है। उस समय के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार इतने छोटे बच्चे को सामान्य अपराधी की तरह सजा नहीं दी जा सकती थी। बाद की रिपोर्टों में यह साफ नहीं हो पाया कि बाल सुधार गृह से रिहाई के बाद अमरजीत का जीवन कैसा रहा। कुछ मीडिया लेखों ने लिखा कि उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड सीमित है। आज भी लोग उसकी कहानी को याद करते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या यह सच में दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर था या फिर मीडिया ने इसे सनसनी बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अमरजीत सदा की कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही सोचने पर मजबूर करती है। यह सवाल उठाती है, क्या हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देते हैं? क्या गरीबी और अशिक्षा ऐसे अपराधों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं? और क्या समाज समय रहते हस्तक्षेप करता तो 3 मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थी? यह घटना इस बात का सबूत है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ बड़ों का मुद्दा नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय रहते पहचान और इलाज से कई जिंदगियां बच सकती है। बिहार के बेगूसराय के छोटे से गांव से निकलकर यह कहानी पूरी दुनिया में फैली। अमरजीत सदा का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, न कि किसी उपलब्धि के लिए, बल्कि एक ऐसे अपराध के लिए जिसने मानवता को झकझोर दिया। 8 साल का वह मासूम दिखने वाला बच्चा 3 मासूमों की जान लेने वाला कातिल निकला। कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध सिर्फ उम्र का सवाल नहीं होता। कभी कभी एक नन्हा बच्चा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कोई परिपक्व अपराधी। लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि समय रहते मानसिक रोगों की पहचान, परिवार का सहयोग और समाज का ध्यान एक जीवन को अपराध की राह पर जाने से रोक सकता है। नई नई कहानियों और रहस्यमयी किस्सों के लिए अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की ताकत देता है।